Assalamu alaikum, class 5. How are you all? I hope you all are fine and doing great. This is your maths video in which we are going to do rest of the exercise of chapter 8, that is perimeter and area, which starts from page number obviously 154. So in last video we did exercise 8a, that of perimeter. We are going to solve exercise 8b of area. So before solving the exercise, let's recall the concept of area. So what is area? Any shape that is surrounded from all the sides by a line where the starting and ending lines are same, that is रीजन ऑफ क्लोज्ड शेप. शेडेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है इन दो शेप्स का, एरिया स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगल शेप, ये आपका एरिया होता है. जबकि पेरीमीटर क्या था? आउटर बाउंड्री, ऑल द डायमेंशनल साइड, सम ऑफ डायमेंशनल साइड्स, वो आपका पेरीमीटर था. तो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एज वेल एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय दीज टू फार्मूलाज. एरिया ऑफ स्क्वायर इज L इंटू एल. L इंटू एल, या आप इसको लिखेंगे L का स्क्वायर, छोटा सा ऊपर 2. इसका मतलब होता है कि L को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए L को हम L से ही मल्टीप्लाई करेंगे. जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लंबी साइड ये आपकी लेंथ है एंड दिस इज योर ब्रेथ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू B. Okay, now open page number 163, exercise 8b. First question, obviously, okay, same I solve 1 or 2 question of each part. You are supposed to do rest of the questions. So the first question is fill in the blanks. A part, the closed region in a shape is called its area. Obviously हमने अभी definition पढ़ी है area की. So the definition of area is the closed region in a shape is called area. And let's say part D, in a rectangle L is equals to 9 centimeter and B is equals to 4 centimeter, then its area is we know the area of rectangle, formula of area of rectangle is length multiplied by breadth. So we simply multiply 9 by 4. So 9 4s are 36 centimeter square. The unit of area is centimeter square. Alright students. Okay, now open page number 164, question 2, that is state whether the following are true or false. A part, a square with side 4 centimeter and a rectangle with sides 8 centimeter and 2 centimeters have the same area. फर्स्ट हम लोग पहला पार्ट इसका देखते हैं. अ स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर. स्क्वायर, हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था L इंटू एल, यानी हम 4 यहाँ पे दिया हुआ है तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4s आर 16. सेकेंड देखें, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ यहाँ पे कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर. 8 मल्टीप्लाई बाय, और ब्रेथ हमारे पास दी हुई है 2 सेंटीमीटर. 8 2, तो 8 2s are 16. Yes, these all have the same area, 16 16. So first is true. Let's see part C, that is the area of square with each side 5 centimeter is equal to 20 centimeter square. स्क्वायर की शेप बनाते हैं, इसकी हर साइड उन्होंने कहा है 5 सेंटीमीटर है, तो क्या इसका टोटल एरिया 20 सेंटीमीटर आएगा? नो. We already know the formula of area of square, that is L multiplied by L. So we multiply 5 by 5. The 5 5s are 25. But the answer is here 20. So this is false. Now move on to question number 3 of page 164. Select the correct answer from the given option. A part इसका करेंगे. The area of the shaded part in the given figure is. अब यहाँ पर कुछ स्क्वायर शेप्स हैं जिसको कुछ शेप्स को उन लोगों ने शेड किया हुआ है, तो हम लोगों ने बताना है कि कितना पार्ट जो है वो शेडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि जो फुल स्क्वायर शेप है वो कितनी शेडेड है. एक शेप है स्क्वायर और दूसरी शेप है, इसका मतलब है 2 फुल स्क्वायर शेप जो है वो शेडेड है. अब जो हाफ हाफ शेडेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को देखें, ये दोनों स्क्वायर्स में हाफ हाफ शेड है, इधर भी हाफ है और ऊपर भी हाफ है, तो हाफ हाफ कितना होगा? 1. तो उसमें ये 2 भी है और एक ये स्क्वायर बन गया, तो 2 + 1 3. 3 आपके पास आ गई स्क्वायर शेप शेडेड, पीछे बचा हाफ पार्ट.
यानी कि हाफ को हम फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा 3 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सिर्फ शेडेड पार्ट्स देखने हैं और हाफ शेडेड पार्ट्स को फुल स्क्वायर में लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया, हाफ को हाफ में प्लस कर दिया तो हमारे पास 1 आ गया। तो 2 में 1 प्लस किया, 3 शेडेड पार्ट जो हैं इसमें स्क्वायर में है और हाफ जो बचा वो हमने 3 1/2 करके कर लिया। ओके, नाउ सी पार्ट, द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज। अब यहाँ पे शेप है, एरिया हमने कहा था अंदर की साइड्स को। पहले हम इसको ऐसा है शेप पूरी बना लेते हैं। इसको मैंने 2 रेक्टेंगल्स में ले आए हैं एंड रेक्टेंगल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, L × ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है, फर्स्ट वाला रेक्टेंगल जिसको अब मैं सर्कल कर रही हूँ, आपने सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ देखनी है। यहाँ पे लेंथ दी हुई है 4 और ब्रेथ कितनी दी हुई है 1। तो 4 1s are 4, एक वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज़ 4। अब हम नीचे वाला रेक्टेंगल देखते हैं, ये वाला। यहाँ पे नीचे लेंथ यहाँ पे इन्होंने 2 दी हुई है, लेकिन आपने 2 नहीं लेनी क्योंकि 2 जो है वो ओवरऑल है। ऊपर देखें लेंथ कितनी दी हुई है 1। हम यहाँ पर भी लेंथ कितनी लेंगे 1 और ब्रेथ कितनी लेंगे 1। 1 1s are 1, यानी सेकेंड रेक्टेंगल का आंसर क्या आया 1 एंड फर्स्ट वाले का क्या आया है 4। तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर स्क्वायर। तो आंसर इज 5 मीटर स्क्वायर। Okay, now open page number 165, question 4. Which two shades in each group have the same area? हमने सेम एरिया किस तरह से निकालेंगे, आपने देखना है जस्ट शेडेड पार्ट्स को आपने प्लस कर देना है। जैसे अब ए पार्ट का ए है जो कैपिटल लेटर में है, उसमें हम लोगों ने स्क्वायर्स को ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप्स ही हैं, इनको आपने प्लस करना है। कितने शेडेड पार्ट हैं 1 2 3 4। इसमें भी 4 हैं, इसमें कितने हैं 1 2, बी पार्ट में 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। सी पार्ट में कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक्स हैं। इसका मतलब है किस में सेम एरिया है, ए और बी में। तो आपने ए और बी को टिक कर देना है। ऐसे ही बी पार्ट भी देख लें। बी पार्ट में ए में कितने हैं 1 2 3, शेडेड जो स्क्वायर्स हैं आपने उनको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ए में 8 हैं। अब बी में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, बी में भी 8 हैं और सी में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये डिफरेंट है। तो इसका भी आंसर क्या होगा ए और बी। तो ए और बी को आपने टिक कर देना है। सी पार्ट आप खुद करें और आपने बुक पर करना है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स व्हेन ईच साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। इसमें आपने क्या करना है जस्ट शेडेड पार्ट्स को प्लस करना है। जैसे ए पार्ट है, इसमें कितने शेडेड पार्ट्स स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या होगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा 9 सेंटीमीटर। ए पार्ट का आंसर होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही सी पार्ट देखें, सी पार्ट में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सी पार्ट का आंसर क्या होगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 166, क्वेश्चन 7, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप। इसमें भी आपने शेडेड पार्ट्स को प्लस करना है। कितने हैं, जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपके पास फुल स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे 8 लिख देंगे जस्ट, और बाकी कितना बचा हाफ स्क्वायर। तो इसका मतलब है हाफ किस तरह से लिखें 8 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 है विच 3 शेप्स शोन बिलो हैव द सेम एरिया। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि किन में सेम एरिया है। जैसे ए पार्ट में कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 फुल हैं और बाकी हाफ हाफ, तो ये हो जाएंगे 5, हाफ प्लस हाफ यानी 1, तो 4 में प्लस 1 करेंगे 5। बी में कितने हैं 1 2 3 4 फुल हैं, हाफ 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 4 5 6 हो गए। बी में 6 हैं, ए में 5 हैं एंड सी में कितने हैं फुल। पहले आप देखें शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 शेडेड पार्ट्स हैं और हाफ कितने हैं 2। तो हाफ 2 को हाफ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 4 + 1 5। तो सी पार्ट में भी 5 ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए और सी आर इक्वल शेप्स। बाकी शेप्स आप खुद देखेंगे, डी ई एफ आपने खुद आइडेंटिफाई करना है।
Okay, now open page 167, question number 10. Use the formula to work out the areas of the following rectangles. तो मैंने आपको बताया था rectangles, area of rectangle का formula is L into B. इसका A पार्ट सिंपल क्वेश्चन है. L हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 7 सेंटीमीटर. 10 7s are 70 सेंटीमीटर इज योर स्क्वायर इज योर आंसर. C पार्ट L इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल्स टू 9. तो 18, सो 18 9s are 162. A और C पार्ट आपने सीवर कॉपी पे करना है एंड द B एंड D पार्ट ऑन योर होमवर्क कॉपी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. यूज द फॉर्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेयर्स. स्क्वेयर का फॉर्मूला था L इंटू L, या आप L का स्क्वेयर भी ले सकते हैं. L का स्क्वेयर मीन्स L को हमने L से ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स. ठीक है, इसका हम B पार्ट B और D आपने सीवर कॉपी पर करना है एंड A एंड C ऑन योर होमवर्क कॉपी. सो B इज L इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, यानी 40 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है 40 से. तो आंसर आपका आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. वर्क आउट दिस फ्लोर एरियाज बाय डिवाइडिंग द शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स. हमने इनको रेक्टेंगल्स में पहले डिवाइड करना है, तो किस तरह से करेंगे. इसको ऐसे कर दें, ये रेक्टेंगल दो रेक्टेंगल्स बन गए. ऐसे ही बी पार्ट ए पार्ट को भी रेक्टेंगल्स में. अब हम लोगों ने रेक्टेंगल्स की फॉर्मूला पुट करना है. क्या था फॉर्मूला, L मल्टीप्लाई बाय बी. यहाँ पर भी हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और यहाँ पर भी हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. इसका ए पार्ट देखें, इसमें लेंथ और ब्रेथ कितनी है, यहाँ पर 3 है. ए पार्ट पहले हम फर्स्ट रेक्टेंगल को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. इसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है 1.5. ओके, सो 3 इंटू 1.5 ज़ा 4.5. हमने फर्स्ट रेक्टेंगल का वैल्यू निकाली. अब ऐसे हम नीचे सेकंड रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. तो इसमें लेंथ हमें क्या दी हुई है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 5. 6.5 5s are 32.5. दोनों रेक्टेंगल्स का आंसर आ गया है. नाउ यू आर सपोज टू ऐड बोथ दीज आंसर्स. 4.5 plus 32.5 is equals to 37.0. So simple answer is 37 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जस्ट मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इसका यूनिट भी मीटर स्क्वायर में ही लगाएंगे. दोनों रेक्टेंगल्स को आपने सॉल्व करना है अलग अलग और उनके आंसर्स को आपस में ऐड कर देना है. Okay, now move open page number 167, word problem. We are going to solve first and third part. थर्ड मैं करवाऊंगी एंड फर्स्ट आपने खुद करना है अपनी सीवर कॉपीज पे. सो थर्ड इज इफ द एरिया ऑफ अ रूम इज 270 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 18 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ. हमें सिंपल एरिया ऑफ हमें पता एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय B. हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, हमें सिंपल एरिया भी बताया हुआ है एंड लेंथ. हमने फाइंड क्या करना है ब्रेथ. पहले हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं. एरिया की जगह क्या लिख देंगे 270 इज इक्वल्स टू, लेंथ की जगह लिख देंगे 18 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह हम क्वेश्चन मार्क, यानी हमारे पास हमने B जो है हमने फाइंड आउट करना है. तो 18 जो है यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 270 के साथ जाकर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डिवाइड. तो 270 इज डिवाइडेड बाय 18. 18 के किस टेबल में 270 आता है, हम सिंपल कटिंग कर लेंगे. तो 18 15s आर 270. सो द आंसर इज B is equals to 15 meter square. Okay students, I hope this video helps you to solve all the questions of chapter 8 of exercise 8A and 8B. You are supposed to do all the objectives on book and questions on your CEVA copy and homework copy as well. So good luck, take care, Allah Hafiz.